Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So, here I welcome you all in your English grammar class. In this class, we will start chapter number first of your book, and this chapter is related to noun, the most important chapter. हमेशा जब भी हम इंग्लिश शुरू करते हैं ना बेटा, when we start studying about English and English grammar, we will study the first topic नाउन। हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चा? नाउन के बारे में। तो चलिए देखते हैं नाउन क्या होते हैं, उनके कौन से टाइप्स होते हैं और किस तरीके से नाउन को हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लेट्स सी। सबसे पहले द वर्ड वी यूज टू स्पीक एंड शेयर आवर थॉट विद अदर फॉर्म और स्पीच। वो स्पीच होती है जिस तरीके से हम अपनी बात कह पाते हैं, हम अपनी फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो है थॉट। Our speech consists of different part. स्पीच में अलग अलग पार्ट होते हैं। अगर बोले स्पीच में कितने पार्ट होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से होते हैं? ये सारे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शंस, ये 8 टाइप के पार्ट्स होते हैं हमारे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, We shall study about all these parts and their kinds. हम इन्हीं parts और इन्हीं के बारे में इन classes में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए फिर देखते हैं क्या है। Starting with noun. अभी इस क्लास में हम noun के बारे में पढ़ रहे हैं। So you can identify a part in a sentence by work it does in the sentence. जैसे कि सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है, नीता sang very loudly. एक लड़की है, वो गाना कैसा गा रही है? बहुत लाउडली, बहुत तेज गाना गा रही है। सो हियर नीता, नेम ऑफ अ पर्सन। हियर नीता क्या है? एक नेम है। किसका? एक पर्सन के नेम, एक इंसान का नाम है। इट इज अ नाउन, ये नाउन है। sang इंडिकेट एन एक्शन, इट इज अ वर्ब। ऑफ कोर्स वो गाना गा रही है, वो एक्शन है, तो ये वर्ब के बारे में बता रहा है ना। सो अब और लाउडली, पता है वेरी लाउडली क्या शो कर रहा है? देखो, नीता पता लग गया, एक इंसान का नाम है। सैंग पता लग गया, वर्ब है ये, क्योंकि कोई काम हो रहा है। जैसे आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, चल रहे हो, दौड़ रहे हो, कोई काम है ना, वो है वर्ब। अभी हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे वर्ब होता क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वेरी लाउडली क्या शो कर रहा है? वेरी लाउडली शो हाउ नाउन डिड द एक्शन। किस तरीके से नाउन अपना काम कर रहा है, वो वेरी लाउडली बता रहा है उसको, ठीक है। 10 दे आर एडवर्ब्स, वो एडवर्ब्स होते हैं। इसको भी हम आगे वाली क्लासेस में देखेंगे कि क्या है एडवर्ब्स पर इस क्लास में हम नाउन पे फोकस करते हैं। ओके, सो नाउन आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। मीन्स किसी का भी जब आपने नाम दे दिया, पेंसिल को पेंसिल बोल दी, वो नाउन है। पिकॉक बोल दिया, नाम है ना किसी का। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, नाम है किसी का। अगर मैंने आपका भी नाम लिया, जैसे माय नेम इज, आई एम योर इंग्लिश एजुकेटर यशवी, सो माय नेम इज यशवी इज अ नाउन। ओके, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। नाम किस किस चीज का नाम के बारे में बात हो रही है? किसी पर्सन की, किसी प्लेस की, किसी एनिमल की, या किसी भी चीज के बारे में। मतलब किसी का भी आपने नाम दे दिया। एक बुक है, एक चेयर है, एक टेबल है, ये भी नाउन है। क्या है ये बच्चों? नाउन है। तो नाउन समझ में आया? नाउन मतलब किसी का भी जब आप नाम दे रहे हो, है ना। ऑफ कोर्स टेबल को टेबल बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम है। चेयर को चेयर बोलते हैं क्योंकि उसका चेयर हम बोलते हैं, नाम है उसका, है ना। अब आपकी मम्मी कहे कोलगेट लेके आओ, कोलगेट एक नाम है ना, नाम है, वो भी नाउन है। ओके, चलिए अब एक एक्सरसाइज आपके सामने रखिए। इसमें कुछ नहीं करना। क्या करना है? पंक्चुएट द गिवन पैसेज, अंडरलाइन द नाउन इन इट। नाउन कौन कौन सी है वो बस आपने बताने हैं। एंड आपने जहां पंक्चुएशन, जैसे यहां तो शुरू ही सबसे पहले स्मॉल लेटर से कर दी, तो ये तो सबसे पहले कैपिटल लेटर से होगा। ड्यू टू ग्रोइंग वाटर स्कैर्सिटी, people around the world are required to conserve water. Nowadays people use waste water in agriculture in urban areas of developing
कंट्रीज। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें पहले पंक्चुएशन मार्क्स भी नहीं लगाए, जैसे यहाँ फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे ये कैपिटल लेटर लगेगा, यहाँ पे भी कैपिटल लेटर लगेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। सो पहले आपको पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। सबको समझ में आ गया? पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, है ना, कैपिटल लेटर्स, ये सब, कॉमा, जहां कॉमा लगाना है वहां कॉमा लगाएंगे। सो पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। क्या लगाने हैं? पहले स्टार्टिंग में पंक्चुएशन मार्क्स लगा लेंगे। फिर नाउन को आइडेंटिफाई करना है। नाउन को जैसे लिखा है, अब यहाँ लिख दिया हमारा, अब किसी भी चीज के नाम के बारे में बात हो जाएगी, सो हमने उसको अंडरलाइन करना है। ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट इज फॉर यू। ओके, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं कुछ हमारे काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं। कौन कौन से काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के नाउन होते हैं। लेट्स सी वन बाय वन। सो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। 4 अलग अलग टाइप्स के नाउन होते हैं। कौन कौन से? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। ये है 4 टाइप्स के नाउन, ठीक है। चलिए एक एक को देखते हैं कैसे हम इसको याद करते हैं। ओके, सो सबसे पहले कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बारे में देखते हैं। इसके बारे में कॉमन नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन क्या है। आर नाउन दैट टेल a common name of a person, place, animal or a thing which are of a same kind, it's known as common noun। जब commonly हम किसी को बोल रहे हैं, किसी commonly किसी इंसान के बारे में या किसी जगह के बारे में बोल रहे हैं, जैसे किसी जगह के बारे में मैंने बोल दिया अर्बन, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, है ना, तो वो कॉमन हो गया। अब मैंने इंडिकेट नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया, वो कॉमन। गर्ल, बॉय बोल दिया, रिवर बोल दिया, ओशन बोल दिया, इसमें मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन से ओशन के बारे में बात हो रही है, कौन से रिवर के बारे में बात हो रही है। मैंने कॉमनली बोल दिया कि आजकल रिवर्स बहुत गंदी होती जा रही है। नाउ अ डेज द रिवर बिकम सो मच डर्टी। सो कौन सी रिवर? गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर। आई डोंट मेंशन द नेम ऑफ द रिवर, आई ओनली मेंशन द रिवर। So river, sun, boy, girl, all these are a common noun. What it is called? Common noun. Okay. Next, a noun that tells a special name of a particular person, place, animal or a thing is known as a proper noun. जब हम specified कर दें किसी को, अब boys में से भी मैंने कहा रोहित, रोहित बहुत अच्छा बच्चा है। The रोहित is the good boy, or we can say Rohit is a good boy or the Rohit is the best boy in the class। तो यहाँ पे मैंने इंडिकेशन रोहित को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर हो जाते हो चीजों को लेके, वो है प्रॉपर नाउन। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है श्रीमती मोहिनी मुंशी, श्री मदन लाल मुंशी, है ना। हमने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, नाम जब हमने देने लग गए तो वो है प्रॉपर नाउन। क्लियर? आगे अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन समझ में आया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन फेल बट नॉट टच। ऐसी जो चीजें जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे मैंने कहा एंगर, इंजॉय, हैप्पीनेस, इन सब चीजों को टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, है ना, कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम क्राइंग, है ना। इसको आप फील नहीं कर सकते। क्राइंग कैसा होता है, मतलब फील कर सकते हो, आप टच नहीं कर सकते। क्राइंग आप टच करके देख रहे हो कैसी होती है, क्राइंग कैसे होती है, हैप्पी कैसे होता है, उसको टच करके देख रहे हो। मींस दैट कैन नॉट टच, यू कैन फील इट ओनली। दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब इनके एग्जांपल्स क्या होंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम फीलिंग्स, क्वालिटी, आइडिया और सम स्टेट दैट कैन बी थिंग बट कैन नॉट टच। इसमें वो सारी चीजें आ जाएगी जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। चाहे वो किसी की फीलिंग हो, कोई क्वांटिटी हो, कोई क्वालिटी हो, ये सारी की सारी चीजें आ जाएगी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ वन, कलेक्टिव नाउन। किसके बारे में बात हो गई यहाँ? कलेक्टिव नाउन के बारे में बात हो गई। जैसे कि अ नाउन that names a collection of a person, people, place or thing is considered as a collective noun। इनको हम collective noun बोलेंगे जहां collection की बात हो जाए, कि देखते हो ना, अब मधुमक्खी एक साथ है तो वो क्या होगी? a swarm of bee, a gaggles of geese, a bevy of girls, a pride of lion। so lion के झुंड को pride कहते हैं, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे we can say झुंड को हम बोला जाता है। जैसे हम कह सकते हैं आपका मोंकी के जो झुंड को ट्रूप कहा जाता है, आउल के झुंड को पार्लियामेंट कहा जाता है।
तो ये है कलेक्टिव नाउन, जहां कलेक्शन दिखाते हैं। जैसे वी कैन से सोल्जर के ग्रुप्स को आर्मी कहा जाता है ना, आर्मी लेके जा रहे हैं वो अपनी, मींस पूरी सोल्जर्स की जो ट्रूप होती है उनको हम आर्मी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्शन की बात होती है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के नाउन क्लियर हो गए, कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन। क्लियर? चलिए अब कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ना हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तो खुद से आंसर्स फाइंड आउट करने की। जैसे इसमें बताना है, इसमें हमने ना सिर्फ कॉमन नाउन बताने हैं इनकी। जैसे द गीता, द बाइबल एंड द कुरान लिखा है, ये पर्टिकुलरली प्रॉपर नाउन हो गया। अब इसका कॉमन नाउन में चेंज करना है, तो ये सब क्या है, एक बुक्स है, सो बुक्स क्या हो गई, कॉमन नाउन हो गई। क्या हो गई बच्चों, कॉमन नाउन हो गई, है ना। अब जैसे लिखा है गंगा, ब्रह्मपुत्र, पद्मा, ये सब क्या है, रिवर के नाम है। सो मैं कॉमन नाउन में रिवर लिखूंगी और प्रॉपर नाउन में मैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, कोसी रवि, नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर। सो यहाँ पे पर्टिकुलर हो रही हूं तो मैं प्रॉपर नाउन, और कॉमनली मैंने कह दिया रिवर, वो कॉमन हो गया इसका। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे प्रॉपर से कॉमन। अब जैसे लिखा है लिम्का, पेप्सी, मिरिंडा, ये सब क्या है, ड्रिंक्स है, या सॉफ्ट ड्रिंक्स हम बोल सकते हैं। क्या है ये सब, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। अगर पर्टिकुलरली मैंने कहा आई लाइक पेप्सी द मोस्ट, मैं पेप्सी को ज्यादा पसंद करती हूँ, तो वो पेप्सी वो हो गई प्रॉपर नाउन। प्रॉपरली मैंने बता दिया सब में से मुझे पेप्सी पसंद है। फिर मैंने कहा आई लाइक सॉफ्ट ड्रिंक्स, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक्स पसंद है। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में से कौन सी पसंद है, लिम्का पसंद है, कोका कोला पसंद है, फैंटा पसंद है, कौन सी पसंद है ये नहीं पता चल रही। तो इस तरीके से आपने चेंज करना है। ठीक है, तो हम 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस आप करना। ठीक है, तो चलिए बाकी क्वेश्चंस बताइए मुझको आंसर। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अब इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आपने प्रॉपर नाउन बताना है। ठीक है, प्रॉपर नाउन बताना है। जैसे लिखा है फिल इन द ब्लैंक इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अभी कौन कैप्टन है। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, विराट कोहली या जो भी है। तो यहां पे अगर जैसे समझ लीजिए मैं विराट कोहली लिखा है ना, तो यहाँ क्या है, विराट कोहली आपका प्रॉपर नाउन है, आप पर्टिकुलरली किसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया क्या बच्चों, हो गया आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा फिल इन द ब्लैंक द 7 लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। अब एरिया वाइज तो देखना पड़ेगा कि आपको 7th नंबर की कौन सी कंट्री है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं, हम ऐसे ही लिख लिया, कोई भी कंट्री लिख ली, हमने लिख दिया समझ लीजिए कौन सी लिखे, बांग्लादेश लिख लेते चलो। बट आप सर्च करके बताना कि कौन सी 7th नंबर की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे फर्स्ट नंबर की तो रशिया है। ठीक है, अब सबसे लार्जेस्ट कंट्री 7 नंबर की कौन सी है, जैसे कोई भी हो, बांग्लादेश हो या XYZ कोई भी हमने लिख दिया। सो जो XYZ हम कोई भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगी, प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगी बच्चों, प्रॉपरली आप बता रहे हो। अब जैसे लिखा फिल इन द ब्लैंक इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। अब तमिलनाडु का कोई फेमस फेस्टिवल, पोंगल लिखा हमने, है ना, तो क्या है ये आपका पर्टिकुलरली। अब आपने बताया कि तमिलनाडु का ये फेस्टिवल बहुत फेमस है ना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्लियर, तो यहां प्रॉपर नाउन बता दोगे। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने कॉमन नाउन बताया था, इसमें हम प्रॉपर नाउन बताएंगे, बता लेंगे। जैसे फिल इन द ब्लैंक इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे लंबी नदी हमें पता है नाइल रिवर है, तो यहां आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे 2 आप बताएंगे मुझको। ठीक है, ला अब चलिए, अब यहां पे कुछ नहीं करना, अब यहां एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। क्या बताना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लिखा अशोका वाज अ ग्रेट किंग, अब ग्रेट की जगह हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या यूज कर सकते हैं, अशोका वाज अ फ्यूरियस किंग, या अशोका वाज अशोका इज अ ब्रेव किंग, है ना। हम कोई भी ऐसी ऐसी क्वांटिटी का यूज करेंगे जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ओके, जैसे लिखा ही वॉज काइंड टूवर्ड्स द सब्जेक्ट, अब काइंड की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ही इज वेरी पर्टिकुलर टूवर्ड्स हिज सब्जेक्ट, या ही इज वेरी इंटरेस्टेड, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। इस तरीके से हम इंटरेस्टेड यूज कर सकते हैं, है ना, डेडिकेटेड यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो हमें काइंड को दर्शाएं। ठीक है, अब जैसे अगला लिखा है पीपल इन द इंडिया फ्री टू एक्सप्रेस देयर थॉट थ्रू द मास मीडिया। आज के टाइम पे मास मीडिया, सोशल मीडिया के टाइम पे सब लोग फ्री है अपना अपना
चीजों को कहने के लिए। सो फ्री का हम क्या यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड। सो फ्री का हम क्या यूज कर सकते हैं, फ्री का लिबर्टी, पीपल इन इंडिया हैज लिबर्टी टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स, है ना, दे आर फ्री, दे आर लिबर्टी, दे आर फ्रीडम, दे हैव फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम, लिबर्टीज, ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं फ्री के लिए, ठीक है। आगे वाइस के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, बीरबल वॉज अ वाइस मैन, वाइस की जगह इंटेलिजेंट, क्लेवर, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम इन सब वर्ड्स को ना ही टच कर सकते हैं, बस फील कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर आगे बता देंगे। बस इसमें अंडरलाइन वर्ड्स को आपने किसमें, इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चेंज करना है, क्लियर। चलिए आगे बताइए। आप कुछ फिलअप्स दे रखे हैं, जैसे इसमें ना आपके लिए क्या कह दिया, आपको हेल्प बॉक्स दे दिया, बस इस हेल्प बॉक्स में से वर्ड ढूंढ के आपने लिखना है। क्या करना है बच्चों, इस हेल्प बॉक्स में से वर्ड ढूंढ के आपने लिखना है। जैसे फर्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान वॉज नोन फॉर इट्स, पृथ्वीराज चौहान अपने किसके लिए फेमस था, ब्रेवरी के लिए, है ना। सो हम ब्रेवरी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखे हैं, जितने भी वर्ड्स लिखे ना, रिक्वेस्ट, ब्रेवरी, विजडम्स, ब्यूटी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो आप इसमें भी यूज कर सकते हैं इनको ऊपर वाले में, ठीक है। चलिए आगे बताइए। तेनाली रामा वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, ठीक है, हम विजडम वर्ड यूज कर सकते हैं। यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स एडवाइस, ठीक है, आप अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुना करिए, जो आपके पेरेंट्स कहे। नेक्स्ट है, ताजमहल इज अ फेमस फॉर इट्स, किसके लिए फेमस है ताजमहल, अपनी ब्यूटी के लिए। इट वॉज अ फिल इन द ब्लैंक टॉकिंग टू यू, इट वॉज अ प्लेजर टू टॉकिंग टू यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ठीक है। I fill in the blank, you not to speak wrong about my people. I request you to not speak bad about my peoples. Okay, next there is fill in the blank in being happy and pretending to be happy. So there is a difference in happy and pretending to be happy. Difference word use कर सकते हैं ना, happy होने में और happy दिखने में बहुत अंदर है, ये difference का मतलब हो गया। Mal, fill in the blank, may cause death by the patient. So malnutrition is caused by, malnutrition क्या होता है, जब आपको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, आपको अंदर से वीकनेस फील हो रही है, वो है malnutrition। तो इस तरीके से आपने फिल करना है। अब यहाँ पे भी आपने क्या फिल करना है, अब यहाँ आ गया आपका कलेक्टिव नाउन, क्या आ गया बेटा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। जैसे फर्स्ट किया, एंड फिल इन द ब्लैंक, सोल्जर इज अप्रोचिंग द बॉर्डर, एन आर्मी ऑफ सोल्जर, अभी मैंने बताया किस तरीके से हम वर्ड्स को यूज किया करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वुल्फ इज कॉल्ड, वुल्फ के ग्रुप को पता है क्या कहते हैं, पैक कहते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ लिटर ऑफ फिल इन द ब्लैंक इन द बास्केट, अब बास्केट में हम क्या यूज कर सकते हैं, देयर इज अ किटन, है ना, किटन यूज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, I can see a fill in the blank of girls sitting in the park. I can see a group of girls sitting in the park. इस तरीके से हम कलेक्टिव नाउन यूज कर सकते हैं। कलेक्शन दिखानी है आपने, ग्रुप के फॉर्म में दिखाओ, ठीक है। और बाकी कुछ वर्ड्स हम पढ़ेंगे, और कुछ आप अपने आप से भी सर्च करना कि ग्रुप ऑफ डॉग्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ शीप को क्या कहते हैं। इस तरीके से हर एनिमल्स के ग्रुप को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। ऑफकोर्स सारे नाम तो हम याद नहीं रख सकते, बट कुछ कुछ रख सकते हैं, और कुछ कुछ गूगल है हमारे पास, है ना। चलिए, ओके, देयर इज फिल इन द ब्लैंक ऑफ बीज, क्या आएगा, बीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, देयर इज अ फिल इन द ब्लैंक, बीज इन अ स्क्वायर होल इन द वॉल ऑफ वरांडा। सो देयर इज अ ग्रुप ऑफ बीज, और बी के ग्रुप को क्या कहते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ग्रुप्स को फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें है, देखो इसमें भी वही है, जैसे ग्रुप ऑफ मोंकी, मोंकी के ग्रुप को ट्रूफ कहा जाते हैं। आउल के ग्रुप को अभी मैंने बताया था पार्लियामेंट कहा जाता था। कैमल्स के ग्रुप को कारावान कहा जाता था। लायन के ग्रुप को तो अभी हमने देखा प्राइड कहा जाता था। इस तरीके से, ठीक है, आप लोगों ने मैच करना है किसका, इनके ग्रुप्स के साथ। ओके, अभी हमने गैगल्स का देखा था, गीस के ग्रुप को, है ना, फ्लावर के ग्रुप को बुके कहा जाता है ना। अब बीस के ग्रुप को, ओके, तो इस तरीके से आपने मैच करने हैं जो बाकी बचे हुए हैं, तो कर लेंगे। दिस इज द होमवर्क फॉर यू एंड आई वांट दिस होमवर्क फ्रॉम योर साइड। ओके, so this is all about this class. Thank you so much. Have a great day. Bye bye.